मुझे उसके ऊपर इतबार था, मैं उसे प्यार करती थी, ठीक है, दिलो जान से मैं उससे मोहब्बत करती थी। अपना माँ बाप का घर बार पैसा, इवन कि मैंने अपनी इज्जत तक उसके ऊपर लुटा दी कि ये शख्स सिर्फ यही है मेरे लिए और इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आप शादीशुदा है, कि आपकी बीवी को इतराज नहीं होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी एक तो आलमा है, ऊपर से वो बीमार है, इस्लाम में 4 शादियां जायज है, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे से शादी करनी है, तो फिर मुझे किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर बिकवाते हैं, तुम ये वाला घर बेचो, इसी घर के बदले में ना तुम्हें आगे नया घर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे इतबार था, 5 साल से मैं जानती थी, मुझे तो वो कहते थे दीन है, तो मैं कहती थी दीन है। राना इफ्तिखार घर का मालिक है, ठीक है, जो बेच रहा है आपको लगा, जो घर मुझे बेच रहा है ना वो मालिक है। 84 जो है ना, मैंने जो लालाजार वाला घर लिया ना वो 84 का लिया है, लेकिन जो मेरी अलग अमाउंट है ना 32 लाख रुपया, जो मैं शादी के लिए अमानत के तौर पे इसके पास रखवाती थी, वो भी अभी तक इसके पास है। मैं इनके साथ लड़ती हूँ कि आपने रजिस्ट्री अपने नाम पे क्यों कराई, तो मुझे घर आके डराते हैं, कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कहीं गई तो मैंने तुम्हारे घर कैमरे लगाए हुए हैं, तुम्हारी बहन की और तुम्हारी मैं वीडियो अश्लील कर दूंगा, हर जगह मैं तुम्हारी वीडियो फैला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये केस आजकल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह माशरे के अंदर बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, लोगों की हवस का निशाना बनने वाली खवातीन फिर मीडिया पर आती हैं, बात करती हैं, हमें बहुत अफसोस होता है, शर्मिंदगी भी महसूस होती है आपके सामने केस रखते हुए, लेकिन क्या करें, माशरा है, मजबूरी है, दुनियादारी है, करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। मेरे साथ सनिया मलिक मौजूद है, 5 साल एक शख्स की हवस का निशाना बनती रही है क्योंकि शादी का वादा था कि आपके साथ शादी की जाएगी। मुबैना तौर पर इनका कहना है कि मेरे साथ 5 साल ज्यादती की है, जिनसे ज्यादती की है मेरे साथ, और उसके बाद मेरा कुछ माली एतबार से घर भी था और एक 32 लाख की अमाउंट ये बताती है कि मैंने उनको डिफरेंट उनके बैंक अकाउंट्स में भिजवाई कि जी जब शादी का टाइम आए तो ये हमारे काम आ सके। और ये अनफॉर्चुनेटली के बाप भाई का साया इनके सर पे नहीं है, ये 2 बहनें हैं तन तनहा जो कि अकेली रहती थी। इनका घर पहले बिकवाया गया, उसके बाद इनको घर लेके दिया गया, लेकिन रजिस्ट्री इनके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं करवाई गई और इनके साथ जो ज्यादती वाला मामला होता रहा और इनके साथ ये सब हुआ कैसे, कौन है वो शख्स, किस तरह ये उनको मिली और उसकी हवस का निशाना कैसे बनी, सनिया से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सनिया कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। वो शख्स आपको कहाँ से मिला था और आपका उसके साथ किस तरह एक ताल्लुक कायम हुआ और जो आपको मिसयूज किया गया, तो ये इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी हारून के साथ जो कहानी शुरू हुई थी वो हुई थी 2020 में, ठीक है। ये हमारी गली में आता जाता था, इनकी खाला भी रहती थी गली में, ठीक है। हमने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, शादी की बात जो थी ना वो हमारी हो गई कि जी हमने शादी करनी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं फाइनेंशियली तौर पे ठीक नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो आहिस्ता ऐसा करते करते मेरी वालदा भी फोत होगी 2025 में, ठीक अच्छा। है। हाँ जी, 2025 में मेरी वालदा फोत होगी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि 2020 में आपका रिश्ता होता है जी और 2025 में आपकी वालदा इंतकाल होती है, जी। इस दौरान 5 साल होते हैं आपके। जी आप 5 साल उसके साथ रिलेशन में रही? हाँ जी बिल्कुल, मैं उसके साथ रिलेशन में रही हूँ। आपने शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ? ना शादी उन हुई है ना 5 सालों में आपकी जो एक फिजिकल रिलेशन होता है वो जी भी हुआ? हाँ जी बिल्कुल, 100% हुआ मेरा उसके साथ। और आपने उसको वो अलाउ कर दिया, इजाजत दे दी? जाहिर सी बात है, जब मैंने मान लिया कि ये मेरी इसके साथ शादी होनी है और उन्होंने मुझे कहा कि शादी होनी है मेरी। आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी गलती है कि आपने बगैर निकाह, बगैर एविडेंस, बगैर एक हलाल रिश्ते के एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी शादी से होनी है और आपने उसको वेलकम कर दिया कि तुम जिस तरह चाहो मेरा बॉडी यूज कर सकते हो, मैं आपकी इजाजत के बगैर तो उसने नहीं किया? मुझे उसके ऊपर इतबार था, मैं उसे प्यार करती थी, ठीक है, दिलो जान से मैं उससे मोहब्बत करती थी, ठीक है, ताकि मैं और मेरी से शादी हो सके। इसीलिए मैं हर चीज देखिए, जब औरत एक प्यार में चली जाती है, ठीक है ना, तो वो फिर अपना सब कुछ लुटा देती है। मैंने अपना घर बार, अपना माँ बाप का घर बार पैसा, इवन कि मैंने अपनी इज्जत तक उसके ऊपर लुटा दी कि ये शख्स सिर्फ यही है मेरे लिए और इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ जाहिल नहीं हूँ कि एक आदमी आएगा मुझे झांसेगा और वो मुझे क्या कहते हैं ट्रैप करेगा, ले जाएगा। नहीं, उसने मुझे इतबार ही इतना दिला दिया था कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सब कुछ होगा, हर चीज होगी, बच्चे होंगे, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मैं तो उस टाइम के लिए बैठी है कि मुझे मेरे साथ इसकी शादी होगी। वो शख्स कवारा था या शादीशुदा? नहीं, वो शादीशुदा थे, उसके 2 बच्चे हैं। आपने ये बात जानने के बावजूद कि वो पहले से शादीशुदा, 2 बच्चे हैं, जी, फिर भी सोचा कि मैंने इसे शादी? मैंने उनसे पूछा था कि आप शादीशुदा है, कि आपकी बीवी को इतराज नहीं होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी एक तो आलमा है, ऊपर से वो बीमार है, तो मुझे उनकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। मैं इस्लाम में 4 शादियां जायज है, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे से शादी करनी है, तो फिर मुझे किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उनका पूरा खानदान इस बात पे एग्री था, मेरी फैमिली एग्री थी, इसमें कोई ये दुराहे नहीं है कि जी हम कोई चोरी छुपे मिले थे या सब कुछ था। हर चीज खुले आम थी क्योंकि एक चीज डिसाइड हो चुकी थी कि जी शादी होनी है।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप कह रही हैं कि शादी होनी थी, जी वो आपका जिस्मानी यूज भी कर रहा था, जी। अपनी एक जो उसकी हवस थी या जो भी था, डेफिनेटली बात है, जब आपने बिल्कुल। उसको इजाजत दी हुई जी थी बिल्कुल तो वो इस्तेमाल भी कर रहा जी। था। ये खराबी कहाँ से आती है बीच में? खराबी आती है 2025 में, जब मेरी वालदा फौत होती हैं। ठीक है, ये मेरा घर बिकवाते हैं, ठीक है। वो घर बिकवा देता जी, आपका? सब्जाजार वाला जो घर है ना, वो बिकवाता है अपने मामू के थ्रू, मियां रहमत के, ठीक अच्छा। है। हाँ जी, वो प्रॉपर्टी डीलर है। ये मुझे कहते हैं कि जी 3 मरले का घर है, 2 कमरे हैं, अपनी सारी जिंदगी हम कैसे गुजारा करेंगे। मैं तुम्हें ना नया घर ना, तुम ये वाला घर बेचो, इसी घर के बदले में ना तुम्हें आगे नया घर मिल जाएगा। मैं कहती हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे इतबार था, 5 साल से मैं जानती थी। मुझे तो वो कहते थे दीन है, तो मैं कहती थी दीन है। प्यार में फुल पागल कर मैं दिया। प्यार में फुल पागल हो चुकी हुई थी, ठीक है, जो आज मैं ये नतीजा भुगत रही हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं उसके बाद अपना पुराना घर सब्जाजार वाला वो सेल आउट करके कितने में बेचती हैं? वो घर मेरा बिकता है 82 में, 82 लाख। हाँ जी, 82 लाख में। उसका बकायदा हर चीज मेरे पास सबूत है, ठीक है। वो अमाउंट आपके पास आती है जब घर सेल होता है? वो अमाउंट जो है ना, वो किस्तों में आती है, यानी कि 3 किस्तों में वो आती है, ठीक है। वो 3 किस्तों में जब आती है अमाउंट, मैं आगे घर देखती हूँ लालाजार में। हरून जो है, वो हरून के मामू ही मुझे वो घर दिखाते हैं, ठीक है। बीच में आ जाता है राना इफ्तिकार, जिससे मैं घर खरीदती हूँ, ठीक है। जब मैं उसे घर खरीद लेती हूँ, वो ब्रोकर है, डीलर है या मालिक है? वो उस घर का, राना इफ्तिकार घर का मालिक है, ठीक है। जो बेच रहा है आपको अगला घर, जो घर मुझे बेच रहा है ना, वो मालिक है। खैर हम लोग ना उसको, मैं बयाना मेरे साथ होता है, उसका 37 लाख का उसके घर बैठ के होता है। हम लोग घर चले जाते हैं, हम मेरी शिफ्टिंग हो जाती है, 74 पे हमें ना कब्जा मिल जाता है। 10 लाख जो है वो फिर भी नीचे रह जाता है कि वो जब रजिस्ट्री होगी ना, तो वो मेरे नाम पे रजिस्ट्री होगी, तो फिर मैं वो 10 लाख रुपया राना इफ्तिखार को मैं दूंगी। 10 लाख जो था वो रजिस्ट्री का हम रख लिया हरून सैफ ने अपने पास क्योंकि जो मैंने अपना माँ बाप का घर बेचा था वो मुझे कैश मिला था, तो आगे मैंने राना इफ्तिखार को कैश किया था, ठीक है, ठीक है। उसका भी सबूत मेरे पास सारा मौजूद है। जिनको मैंने घर बेचा वो महबूब आलम थे, उनका बयान हल्फी आ गया। मतलब मेरे पास हर चीज का सबूत है कि जी मेरा वो घर था, मतलब सब टोटल मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद मैं इन्हें कहती हूँ कि फर्द जो है वो फर्द आप क्यों नहीं निकलवा रहे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे पता चलता है कि हरून सैफ जो है ना, मेरे घर की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा के बैठ गई है धोखे से। अच्छा। मुझे पता भी नहीं, अपने मामू मियां रहमत के साथ और राना इफ्तिखार के साथ वो धोखे से मालिक बन के बैठ गए। हाँ जी बिल्कुल। देखे ना, एक बयाना मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। तो मेरी इजाजत के बगैर राना इफ्तिखार कौन होता है किसी दूसरे को करे? तीनों इन्वॉल्व हैं। तीनों इन्वॉल्व हैं इसमें। जो अगला घर जिसने आपके साथ बयाना किया था उसने रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी। हाँ जी, रजिस्ट्री थर्ड नाम के और वो जो बीच में ब्रोकर था वो उसके मामू है। आप ये ऐसा कह रहे हैं? आपका कहना है? हाँ जी मामू है। अच्छा, इस तरह आपके साथ घर का धोखा हो गया। तकरीबन 74 लाख का वो घर था, आपकी 82 लाख यानी कि इसमें ही आ गए। नहीं, 84 जो है ना, मैंने जो लालाजार वाला घर लिया ना वो 84 का लिया, ठीक है ना। लेकिन जो मेरी अलग अमाउंट है ना 32 लाख रुपया, जो मैं शादी के लिए अमानत के तौर पे इसके पास रखवाती थी, वो भी अभी तक इसके पास है। वो मेरे पास आपने अलग से दिया था? अलग से दिया हुआ है। घर का मामला मेरा अलग है, पैसों का मामला मेरा अलग है, ठीक है। अब जब मैं इनके साथ लड़ती हूँ कि आपने रजिस्ट्री अपने नाम पे क्यों कराई, तो मुझे घर आके डराते हैं। मेरी वो एक वीडियो टिकटॉक पे लगी हुई है, उसी दिन की वीडियो। कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कहीं गई तो मैंने तुम्हारे घर कैमरे लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए तुम्हारी बहन की और तुम्हारी मैं वीडियो अश्लील कर दूंगा, हर जगह मैं तुम्हारी वीडियो फैला दूंगा। जो घर में कैमरे लगाए थे, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो की ये बात कर रही हैं। आपके घर में कैमरे लगा दिए? मेरे घर में इतना एक्सेस कैसे दिया कि आपके घर में आके कैमरे लगा दिए? क्योंकि मेरा उनके साथ मिलना जुलना था, हमने हमारा आना जाना था, मेरे घर वो आते जाते थे। हाँ जी, मेरे घर की LCD कैमरे लगाए उन्होंने? सब्जाजार H ब्लॉक में मेरा घर था। हाँ जी, LCD में उन्होंने कैमरा लगाया था। LCD में कैमरा? LCD में कैसे कैमरा लगता है? LCD में कोई कैमरा नहीं, क्योंकि ये शोरूम से पहले ना ये मोबाइलों का काम करते थे, तो इनको हर चीज का पता है। इनकी पहले मोबाइल की दुकान थी। अच्छा। हाँ जी, इनको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है। LCD के अंदर खुद कैमरा लगाया? हाँ जी, खुद इन्होंने कैमरा लगाया। और वो कैमरा चलता था, आप लोग मतलब दिन आपके रूम में, मेरे रूम में किसी टाइम में 24/7 आपके रूम में कैमरा ऑन है? आप हाँ जी कपड़े पहने हैं नहीं पहने हुए आ रही है जा रही है, व्हाटएवर कुछ बिल्कुल रिकॉर्डेड है। बिल्कुल ऐसी हमारा काफी लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। घर भी मेरा रख लिया, पैसे भी मेरे रख लिए, शादी भी मेरे साथ नहीं की है, ठीक है। मुझे तो पता नहीं इन्होंने किन नफलों का स्वाब दिया है, मेरे से क्या गलती होगी जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा करने की सजा मिली है? इश्क करने की मुझे ये सजा मिली है। मेरे पास बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो इसका मामू मियां रहमत जो प्रॉपर्टी डीलर है, मुझे बकायदा फोन करके कहता है तुम्हारे घर कैमरे लगे हुए, मतलब वो मुझे धमकाने की कोशिश वो भी करता है कि कहीं ये अगर कहीं अदारे में ये चली गई तो मैं इसको पहले ही कह दूं कि कहीं ये कैमरा तुम्हारे घर लगा हुआ है ताकि ये कहीं जा ना सके।
अच्छा, इसको साइबर क्राइम देख लेगी अगर, तो वो आपके घर में आपकी बगैर परमिशन के हाँ कैमरे जी, लगा के बिल्कुल। उन्होंने आपकी कोई न्यूड वीडियोस वगैरह बना ली हैं और आपको वो ब्लैकमेल करते हाँ हैं जी। कि आपकी अश्लील और हमारे पास नाजेबा वीडियोस हम वायरल कर देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं साइबर क्राइम उसको डील हाँ कर जी, देगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ, मेरे पास अभी भी मोबाइल में है। अच्छा, हाँ जी, मैं बस सुना हम वो सकती प्ले करवा देंगे बीच में, आप ये रिकॉर्डिंग भी मुलाहिजा फरमा ठीक है। सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि आपके घर में कहाँ कैमरे। कह रहे हैं आप। मैं क्या तेरे अगला जरा कमरा है ना उतला ठीक है जी। उथे कैमरे लगे ने। अच्छा ठीक है, टेरेस वाला ठीक। तो उसमें क्या क्या हाँ देखा जी, है? उसने वो शादियां दे नाल तेरियां डीलां जड़ियां होईयां ने, शादियां दे नाल उरा परा हर चीज ओंदे कोल ही। अच्छा, शाजिया के साथ। अच्छा, और वो बड़ा मैं वेख नहीं सकता कि आपने वो बंदा देखी है? बहुत खराब। हाँ जी, वो बंदा बहुत खराब है, जी। बहुत वो बंदा जड़ा ना उन्हें वो मैं हुण तैनूं की कहां। आप मुझे बताएं तो सही ना मामू जी, सारी खुल के बात करें। आप सारी खुल के बात करें। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ अच्छा ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਉਰਾ ਪਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जी। ਉਹ ਬਗੈਰ। अच्छा, तो हाँ अभी भी लगा हुआ कैमरा? मेरी हाँ लगाई ने कोई लाया जी अच्छा, क्योंकि मुझे शक पड़ा था मेरी एलसीडी में कैमरा लगा हुआ है। नहीं ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। तो क्या कह रहा है आपको? ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, मैं अच्छा अपनी कब्र भारी नहीं करनी। अच्छा हाँ ठीक। हाँ जी, तो मैं उसमें ਉਹਨੂੰ मेरी रोਕਿਆ मैं कि अच्छा नहीं, तो उसमें मैं मेरी ਉਹਨੂੰ कोई रोकिਆ नंगी वीडियो लेकिन भी नहीं, मेरी इसमें कोई नंगी वीडियो भी सारा आई है। कुछ हैगा, सारा कुछ हैगा, सारा कुछ है। लेकिन मामू जी, मेरी तो इस घर में आके कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। फोन ने सारा कुछ और सारियां डीलां उधर भी तेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, इधर भी लगे रहे ने, पता नहीं की कुछ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, तौबा। अच्छा, हाँ चलो फिर अब आप कल मेरे साथ चल रहे हैं बयान देने? हाँ जी मैं चला था हाले मेरी ना हाले रात मैनू कढ ਲੈਣ ਦੇ ठीक है। ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ करता है। अच्छा हाले रात मेरी कढ ਲੈਣ ਦੇ। हाँ चलें ठीक है सनिया, मुझे लास्ट में मैं आपसे जो जी सवाल करने जा रही हूँ बहुत अहम, बहुत जरूरी है, जी क्योंकि आज के दौर में जिस तरह लड़कियां ट्रैप हो रही हैं, लड़कियों जी को गुमराह करके जी। उनका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा हाँ है, जी ठीक है, बिल्कुल। उनके जिस्म का गलत फायदा उठाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करके उसके बाद माल भी हथिया लेते हैं, बड़ा उनको तंग करते हैं। इसी तरह ही लड़कियां भी लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह 376 का एक पर्चा करवाने की कोशिश करती हैं कि इसने हमारे साथ इस तरह ज्यादती की है, और उस पर झूठे इल्जाम लगाती हैं जी कि हम इससे कुछ माल हथिया लें। जी आपके केस में ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं अपने इश्क का इंतकाम लेने के लिए उस पे इल्जाम लगा रही हैं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया? आपके पास इन तमाम तर चीजों के सबूत मौजूद है। मेरे आपको पास कल को कोर्ट में पेश होना पड़े, अगर आपका एफआईआर उन पे होती है, जी तो आप A to Z जो बातें आप बोल जी। रही हैं आप उसको साबित करेंगी? मैं 110% मैं साबित करूंगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बेवकूफ तो मेरे जो हारून सैफ ने मुझे 5 साल जो बनाया ना, वो मैं बन गई। अब मैं नहीं, अब मैं अपने हक के लिए निकली हूँ। मुझे अपना घर, मुझे मेरा पैसा और मुझे मेरी इज्जत, ये तीनों चीजें मुझे वापस चाहिए। सूद समेत मुझे ये वापस चाहिए। मेरे पास हर चीज का सबूत है। इसने मुझे जितना ब्लैकमेल करना है, जितना इसने मुझे नंगा करना है लोगों के आगे, मुझे कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।